नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वाज्यायाणं नमो संपिशाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव भाष्य पूज्य भगवान की, 1008 देवादेव सुपारशनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनुष्यों, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, जिस वस्तु का जो प्रयोजन है उस वस्तु के उस प्रयोजन को न जानेगा तो तेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई कार्य है, और जो वस्तु जिस कार्य में निहित है वह वस्तु वह कार्य तो अपने प्रचुरता के साथ करेगा, और उसको यदि दूसरे कार्य में लगा दिया जाएगा तो वह कार्य उसका सिद्ध नहीं होगा। जो पंडित है वह पंडिती का काम अच्छा करता है, जो दुकानदार है वह दुकान अच्छी चलाता है। अब तुमने क्या किया, पंडित को तो दुकान पे बैठा दिया और दुकानदार को दुकान पे बैठा दिया, और दुकानदार को क्या किया, पंडिताई में लगा दिया। तो अब वो पंडित जो है ना वहाँ पर ही बोलेगा 2 के 4 2 के 4। जिसका जो काम है उसमें वह माहिर है, दूसरे काम में टांग अड़ाएगा तेरा काम जो है नियम से विफल हो जाएगा। उस काम का प्रयोजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, यह क्यों करना था, क्या इसका काम था, उसके मस्तिष्क में वही काम बैठा है। जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान 5 समितियों का स्वरूप बता रहे हैं, जिसमें पहली समिति ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति में क्या होगा महाराज, ईर्ष्या समिति का स्वरूप है जब भी चलना 4 हाथ देख करके चलना, जब भी चलना अवलंबन शुद्धि, उपयोग शुद्धि, उद्धोत शुद्धि और मार्ग शुद्धि। मनसुखलाल जी, ईर्ष्या समिति 4 हाथ देख करके चलना, लेकिन 4 हाथ देख करके मात्र नहीं चलना, उन 4 हाथ देख करके मैं यह 4 शुद्धियों का ध्यान रखना। यदि 4 शुद्धि नहीं है
ईर्ष्या समिति नहीं है। यदि मात्र चलना ईर्ष्या समिति हो जाए मानमल जी, तो जितने संसार के त्रियंच हैं वह सब ईर्ष्या समिति के धारक हो जाएं। आज तक एक भी गाय, एक भी भैंस गाड़ी में नहीं बैठती, जहाँ भी उसको जाना है पैदल पैदल जाती है और पैदल जाकर के वहाँ पहुँचती है। तो तूने क्या माना, पैदल चलना ईर्ष्या समिति है जीव, पैदल चलना ईर्ष्या समिति नहीं है। पैदल चलने के साथ साथ ये 4 शुद्धियाँ होना आवश्यक है। 4 शुद्धियाँ नहीं है तो ईर्ष्या समिति किंचित मात्र भी नहीं। सबसे पहली शुद्धि है अवलंबन शुद्धि। हे जीव, तू चल रहा है, तेरे चलने का अवलंबन क्या है? मनसुखलाल जी, तेरे चलने का अवलंबन क्या है? क्यों चल रहा है? कहाँ जा रहा है? यदि इर्द गिर्द यहाँ के वहाँ शांति से बैठा था, वो क्या होता ना, अभी गौमठ सार में निकला था, जितने उच्च लोग होते हैं वो शांति से बैठते हैं, और जितने नीची कैटेगरी के होंगे वह बेचारा शांति से नहीं बैठ सकता, यहाँ के वहाँ वहाँ के वहाँ घूमता रहेगा। और जितना उच्च होगा वह शांति से बैठेगा। ऊपर के देव, जितने जितने ऊपर के देव, देखो 4 गति के 4 देव होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। इन चारों में सबसे नीची कैटेगरी किसकी है? सबसे नीची कैटेगरी, सुदीप तलाटी समझ विषय को, सबसे नीची कैटेगरी किसकी है? तो सबसे नीचे हैं व्यंतर। अब वही जो व्यंतर हैं अजित भाई, ऐसा नहीं उनके पास घर नहीं हो, उनके पास भवन नहीं हो, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, उस घर में बैठे बेचारे को चैन नहीं पड़ते। यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ कौतूहल करने में, इसको सताने में, उसको लगने में, उसको परेशान करने में, और इस द्वीप से उस द्वीप में घूमने में उसकी रुचि होती है। और अपने भवन उसके खाली डले रहते हैं और यहाँ के वहाँ घूमता रहता है। यह उसके नीच पने की पहचान है। वैमानिक देव, जितने ऊपर के वैमानिक देव ले लो, ऊपर के सर्वार सिद्धि का देव इतना उच्च है कि उसकी अवगाहना 1 हाथ की है और 33 सागर की आयु है, और वहाँ से आकर के नियम से मोक्ष जाना है। लेकिन वह इतना इतना उच्च है कि यहाँ तीर्थंकर का समवसरण भी आ जाए तब भी नहीं आता। तीर्थंकर के नहीं आते, वो लोग देखे, ठीक है ना। सर्वार सिद्धि का देव, सर्वार सिद्धि का देव कुछ भी हो जाए, अपने विमान से उतर करके नीचे नहीं आता है, और तो और एक दूसरे के घर में भी नहीं जाता है, उसको विकल्प ही नहीं उठता। मनसुखलाल जी शांति से बैठा है ना। अब देखो दूसरे के घर में कौन जाए, दूसरे के घर में कौन जाए, कौन बैठे। मेरे घर में इतना खाने पीने हैं कि मैं अपने घर का ही तो खाऊं और दूसरे के घर में क्यों घूमूं। लेकिन हे जीव, मानमल जी, तुमने बकरियां देखी? बकरियां देखी? देखी कैसी होती है जीव?
वो बकरी देख, बकरी को घर में बैठा के कितना खिला देना, कितना पिला देना, लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालेगा यहाँ वहाँ मुंह मारे बिना नहीं रहेगी। तो ऐसे है मुकेश गांधी, तेरी देवी ने तुझे खूब खिला दिया, खूब पिला दिया, लेकिन घर से निकलेगा इस ठेले पे चाट चाटेगा, उस ठेले पे चाट चाटेगा, तो समझ लेना मैं मनुष्य की पर्याय में बकरी हूं। बकरी की पर्याय है पदम भाई, समझ मेरी बात। तू घर में बैठ के जितना खाना है खा ले, तेरे घर में खाने को नहीं है क्या? है देवी खिलाती नहीं क्या? जीव कितना खिला दे, लेकिन ऐसी आदत होती, जितनी भी बकरियां हैं, बदामी लाल जी लाला, बस नहीं हो विश्वास तो आज एक बकरी को पकड़ के और उसको पूरे गुलाब जामुन खिलाना, कटोरा भर के गुलाब जामुन देना और फिर उसको छोड़ना। वह नियम से रास्ते में मुंह मारे बिना नहीं रहेगी। तो ऐसे है जीव, समझ पदम भाई, नियम कर ले। देखो, जिसको बकरी बनना हो वो नहीं करना, जिसको बकरी बनना हो वो नहीं करना, और जिसको अगली पर्याय में नहीं बनना हो बकरी, उसको नियम से मनुष्यों जैसे काम करना है जीव। एक बार खा, 2 बार खा, 3 बार खा, 4 बार खा। सुमती लाल जी समझो बात को, एक बार, हम एक बार का नहीं बोल रहे, तू 4 बार का ले ले। कितने बार का? 4 बार का नियम ले ले। मैं घर पे बैठ के 4 बार खाऊंगा, लेकिन हर बार मुंह नहीं मारूंगा। थोड़े से लीलवे मिले तो छील के मुंह में डाले, मूंगफली मिली तो फिर मुंह में डाली, बाजार में गए तो वो चाट चाट लिए। हे जीव, बकरी है क्या? एक बार बैठ, एक बार जितना खाना है, कोई मना नहीं कर रहा, जो खाना है एक बार। विनोद दोषी सेठ, एक बार, 2 बार, 4 बार, एक बार नहीं 4 बार। कितने बार? श्रीपाल जी कितने बार? 4 बार। 4 बार में पेट नहीं भरेगा क्या? ये जीव 4 बार का नियम कर ले। जो भी खाना है 4 बार बैठ करके और मैं एक साथ रख लूँगा और दिन में 4 बार खाऊंगा। लेकिन यदि बकरी नहीं बनना हो तो, और बकरी बनना हो तो कोई बात ही नहीं है। उस बकरी के जैसे काम करेगा कि वह बकरी जो है विनोद सेठ है, शांति से कितना खिला दो, लेकिन बाहर जाकर के मुंह मारेगी। तो ऐसे जो ऐसा काम करते हैं वह हैं तो बेचारे मनुष्य, लेकिन बकरी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे जैसे वह बकरी जो है निकृष्ट जाति की है, छोटी जाति की है, छोटी कैटेगरी की है, इसलिए उसकी ऐसी आदत होती है। लेकिन जो उच्च होते हैं, मनुष्यों में ही देख लो, हे जीव शांति से, सुमती लाल जी शांति से घर में बैठा है, कोई काम नहीं है, खा पी लिया है, अब क्या करेगा? है? चलो महाराज थोड़े से घूम के आ जाए। हे जीव, ये घूमने के परिणाम भी निकृष्ट है, फिरने के परिणाम भी राजू भाई डीजल वाले, यह भी निकृष्ट परिणाम है, पाप बंध के परिणाम है। शांति से घर में बैठा है, कोई काम नहीं है, माला लेके माला फेर ले, पुस्तक उठा के स्वाध्याय कर ले, नहीं बैठेगा, बाजार में घूमने जाएगा और यहाँ वहाँ घूमेगा और जीवों की हत्या करेगा। क्या होगा? क्या होगा मनसुख लाल जी, क्या होगा? एक एक गाड़ी का पहिया चलता है, हजारों तू देखता थोड़ी है। जिस रोड पर तेरी गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी पर सैकड़ों हजारों चींटियां भी थी।
और तूने बैठे बैठे उन सारी चींटियों के ऊपर गाड़ी चला दी। और क्या बोल रहा है, मैं घूमने जा रहा हूँ। इसलिए सुनील भाई कोठारी अनंत काल से अनंत पर्यायों में तो घूमा, और इस 3 लोक में हमें ये बता ऐसी कौन सी जगह है जो हम नहीं घूमा। एक जगह बता दो, 1 इंच निमेश पंडित जी ऐसी कोई जगह हो जिसमें मैं इस पर्याय में ना गया हूँ और यह जीव ना भटका हो। एक तिल के बराबर भी जगह नहीं है, बहुत बड़ी नहीं, तिल के बराबर भी 3 लोक में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं घूमा हूँ। और इस 3 लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको मैंने ना खाया हो। प्रत्येक वस्तु को खा चुका, प्रत्येक स्थान पर घूम चुका, प्रत्येक स्थान पर रह चुका। हे जीव, अब कौन सा बाकी है। प्रवीण भाई, घूमने जाना है महाराज, जाना है। हे जीव, संसार में जिसको घूमना है वही जीव घूमने जाता है। जिसको संसार में नहीं घूमना है वह अपने शांति से बैठ करके भगवान के नाम की माला फेरता है। इसलिए निकृष्ट जाति के परिणाम क्या। देखो, पुरानी मानना नहीं हो विश्वास तो गौमर सार उठा करके देख लेना। जितने उच्च जाति के देव हैं उनको घूमने के परिणाम ही नहीं आते। मनसुखलाल जी, परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारी जो मुनिराज हैं उनके ज्ञान में सारा लोक झलक रहा है, सारा लोक उनके ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन उनको दूसरे के जानने के परिणाम ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को जानने से तो फुर्सत नहीं है, मैं इसको क्या जाना। श्रीपाल भाई, तुम्हारी किराने की दुकान है, उस पर भीड़ लगती है, और जब दुकान में भीड़ लगी हो और पड़ोसी बुलाए कि आ जाओ हमारे यहाँ बातें करने, क्या कहोगे? महाराज, स्वयं की दुकान से तो फुर्सत नहीं है, मैं दूसरे की दुकान पर झांक करके कैसे देखूं। तो ऐसे है जीव, मैं स्वयं को जानने से तो मुझे फुर्सत नहीं है, मैं तुझे कैसे जानूं। यह परिणाम होते हैं उत्कृष्ट लोगों के, और जो निकृष्ट होता है बेचारा स्वयं की तो कोई पड़ी नहीं है, दूसरे की। देखो, ऐसा होता है, बेचारे दूसरों की पहुंचने में लगे हुए हैं, दूसरों की पहुंचने में लगे हुए हैं, और स्वयं की जो है 1 किलो छपी है। दूसरे की पहुंच पहुंच के बेचारा संतुष्ट, और मजा आता। श्रीपाल जी, सत्य है कि नहीं? दूसरे की पहुंचने में मजा आता है, स्वयं की देखने में मजा नहीं आता है। दूसरे की थाली में इल्ली डली हो तो क्या बोलता है, देखो तुम्हारी थाली में इल्ली डली, और स्वयं की थाली में डली हुई बिल्ली। हे जीव, समझ मेरी बात। यहाँ एरिया समिति का कथन चल रहा है। सबसे पहली शुद्धि है अवलंबन शुद्धि, बहुत महत्वपूर्ण अवलंबन शुद्धि। तू विहार कर रहा है, चल रहा है, चलने का तेरा प्रयोजन क्या है? सबसे पहले प्रयोजन नहीं है, इरियापत शुद्धि तेरी नहीं है। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, तुम काम कर रहे, उस काम का तेरा प्रयोजन क्या है? और उस काम में प्रयोजन नहीं है, तेरा काम जो है वो नष्ट है। प्रत्येक काम चलने के लिए उद्धत हो गए। सबसे पहले देखना है प्रयोजन क्या है, अवलंबन क्या है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, जाना जरूरी है क्या, और बिना जाए चलेगा नहीं क्या।
ऐसा होता कि नहीं, ठंड लग रही थी और ठंड लगे, अब सुबह सुबह से बोला जाए कि चले जाओ मंदिर, आज तो ठंड बहुत है, हे जीव ठंड बहुत है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मैं अभिषेक नहीं करूंगा, तेरा प्रयोजन क्या है, मैंने प्रयोजन तो जाना ही नहीं, इसलिए तू मना कर रहा है। और दूसरा कोई आ जाए बैठने के लिए तो क्या करेगा, तब तो तत्काल है। इसलिए इसका मतलब है वह धर्म भी तेरा कार्यकारी नहीं है। धर्म क्या, संसार की कोई भी वस्तु, तेजपाल मुंगानिया, संसार की एक भी वस्तु कार्यकारी नहीं है जब तक उसमें अवलंबन शुद्धि नहीं है। यदि अवलंबन शुद्धि होगी तो तेरा हर काम कार्यकारी होगा, और अवलंबन शुद्धि नहीं है तो वह तेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। 50 साल से दुकान चला रहा है, अवलंबन क्या है, प्रयोजन क्या है? मनसुख लाल जी, दुकान 50 साल से चला रहा है, दुकान चलाने का प्रयोजन क्या है? अर्थ क्यों कमाना है? अर्थ क्यों कमाना है? पेट भरने के लिए कि पेटी भरने के लिए? यदि वहाँ पर भी पेटी भरने का प्रयोजन है तो वह तेरा मिथ्या प्रयोजन है, और पेट भरने का प्रयोजन है तो सम्यक प्रयोजन है। और जितना पेट भरेगा, उसमें भी पेट भर गया ना, अब क्या करोगे? किसी को भी देख लो, त्रियंचों में देख, त्रियंच में सबसे बड़ा राजा कौन है? शेर क्या करता है? अजित भाई, त्रियंचों का राजा शेर, शेर का एक बार पेट भर जाए, वह रोज शिकार नहीं खेलता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक बार एक शिकार को पकड़ता है और पेट भर के खाता है और शांति से बैठता है। अब उसका पेट भरा है, अब उसके ऊपर कोई पत्थर भी मारे उसकी ओर देखता नहीं है, मेरा पेट जो है भरा हुआ है, सामने से हिरण निकल जाए। इसीलिए देखो, चिंतन करना पड़ता है, ऐसे कुछ काम नहीं चलता है। चिंतन कर, शेर जो है जीवन भर मांस खाता है, 7वें नरक में क्यों नहीं जा रहा? और मनुष्य जो है कभी भी मांस नहीं खाता, लेकिन 7वां नरक उसके लिए मुंह बाएं खड़ा है। क्या कारण है? बस कारण इतना सा है, शेर का जब पेट भर जाता है, उसके सामने हिरण का बच्चा खेलता भी रहे, उसके ऊपर वार नहीं करता है। लेकिन मनुष्य की आदत ऐसी है, लक्ष्य ही पेटी भरने का है, और सबको पता है कि पेटी कभी जी है ना। वेद जी, वेद जी सत्य बताओ, पेटी कब भरेगी? है, पेटी कब भरेगी? पेट, पेट तो भर जाएगा, कितना बड़ा पेट हो, कितना बड़ा पेट हो, बहुत से बहुत कितना खाएगा? 1 किलो खा लेगा, बहुत बड़ा पेट होगा, 1 किलो से ज़्यादा तो नहीं खाएगा, भर जाएगा। लेकिन यह बताओ मानमल जी, पेटी कब भरेगी? महाराज, 3 लोक की सारी संपदा भी आ जाए लेकिन पेटी भरने वाली नहीं है। तो जो बेचारा अर्थ कमा रहा है पेटी भरने के लिए, वह घोर मिथ्या दृष्टि। महाराज ऐसी काहे बोल रहे? यह सत्य है। अब जानना तुम्हें मिथ्यात सम्यक का लक्षण जानना है तो प्रत्येक समय जानो ना, प्रत्येक क्रिया में जानो। एक परिभाषा हमने बना ली और बना करके संतुष्ट हो गए। कितने सारे लोग बेचारे क्या बोलते हैं, महाराज 7 तत्व का श्रद्धान करना,
सम्यक दर्शन है तो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा हो गया सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। मैंने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लिया, हो गया सम्यक दर्शन। हे जीव, सात तत्व का श्रद्धान मतलब क्या? उस सात तत्व में सारा लोक आ गया। सात तत्व के अलावा, छह द्रव्य के अलावा इस लोक में कोई दूसरी वस्तु है क्या? छह द्रव्य का जब तूने सम्यक श्रद्धान किया, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय उसमें समा गई, यानी सारे लोक की सारी द्रव्य गुण पर्यायों का मुझे श्रद्धान हो गया। इसका नाम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दृष्टि जीव जो होगा, अर्थ कमाएगा, नहीं कमाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उस अर्थ में उसका प्रयोजन होगा। मेरा प्रयोजन कितना है, प्रयोजन क्या है, क्यों कमाना है, कमाने का उद्देश्य क्या है। और जो मिथ्या दृष्टि है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मात्र क्या उद्देश्य है, मेरी पेटी भरनी चाहिए। और पेटी भरने का जो उद्देश्य है यह मिथ्या उद्देश्य है। लोकेश भाई 50 के हो गए तो अब तो पेटी भर गई होगी। 50 में तो पेटी भर जाती है ना। हे जीव, 50 में तो ठीक 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु भी थी, लेकिन पेटी नहीं भरी थी। और तो और स्वर्ग में गया, 22 सागर की आयु के साथ देवांगनाओं के साथ देव बना, और हजारों देवियां मिली, फिर भी पूर्ति। पता है तुम लोगों को महाराज, सब पता है, कई बार सुन लिया है, लेकिन मन मानता नहीं है। और जो मन नहीं मान रहा है इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मन नहीं मानता है। मन क्या कहता है, एक बार और, क्या होता है, एक बार और, वंश मोर। हाँ, एक बूंद पहले बता दिया मनसुख लाल जी का। एक बूंद और, एक बूंद और, हे जीव। और एक बूंद के चक्कर में, जैसे वो पेड़ का उदाहरण है ना, पेड़ पर आदमी लटका है, नीचे जो है सांप मुंह बाए खड़े हुए हैं, बगल में विमान बना है, किसका, मुनिराज का। मुनिराज उसको बुला रहे कि हे जीव आजा। यही क्या है, संसार चित्र। सुनील कोठारी संसार चित्र है। और यह संसार चित्र प्रत्येक मंदिर में बनाया जाता है, और प्रत्येक आदमी देखता है, और देख करके जो लटका है उसके ऊपर हंसता है। मनसुख लाल जी, सत्य बताओ, ये जिनवाणी किसके लिए लिखी गई है? जिनवाणी किसके लिए लिखी, और जिनवाणी में क्या लिखा? वह तीर्थंकर भगवान मूर्ख तो नहीं थे, जो पूर्व कोटि काल तक उपदेश देते रहे, उनका तो कल्याण हो गया था। हे जीव, उनको हमारे ऊपर करुणा थी, और हमारे कल्याण के लिए उन्होंने इतनी सारी जिनवाणियों की उपदेश दिया। और इतने सारे आज मंदिर बनाए गए, और मंदिर में एक नहीं विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं। और प्रत्येक चित्र को देख करके मैं क्या करता हूँ, दांत निकाल देता। क्या करती बताओ, दांत निकाल के और शांति से घर आ जाते। हे जीव, वह चित्र भी तेरे संबोधन के लिए बनाए गए हैं। वह चित्र पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ जाए। एक व्यक्ति पेड़ पर लटका है, हाथी उस पेड़ को हिला रहा है,
उसकी डाल जिस पर लटका है उसको चूहे काट रहे हैं, और नीचे जो है 4 सर्प मुंह बाए खड़े हैं। ये कब टपक जाए और मैं इसको अंदर ले लूं। और वह व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, और जैसे ही वह लटका था चिल्ला रहा है, बचाओ। जीव जोर जोर से चिल्ला रहा था महिपाल जी मुंगानिया। उसकी आवाज सुनी, ऊपर से एक रिद्धिधारी विमान जा रहा था, और उसकी आवाज सुन करके उनको दया आ गई। ये जीव पेड़ पर लटका है, देखो तो जरा इसकी अवस्था देख, कितनी बुरी अवस्था है। उसने देव ने अपनी देवी से बोला, श्रीपाल जी, कि मुझे इस आदमी के ऊपर दया आ रही, पेड़ पर लटका है, अभी टूटेगी डाल तो यह सांप इसको निगल लेंगे, मुझे इसको बचाने के लिए जाना है, मुझे इसके ऊपर दया आ रही। चिल्ला रहा था जोर जोर से। जैसे जी मुंगानिया है ना, क्या नाम इसका प्रतीक के भाई, अनिल भाई, एक दिन हम वहां से निकले तो जोर जोर से चिल्ला रहा था। हमने पूछा, वो सुदीप था, कि क्या हो गया जी, कौन चिल्ला रहा है। बोले वो अनिल मुंगानिया की देवी कूट रही है इसलिए वो चिल्ला रहा है जी। खूब देवी ने कूटा, चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। संदीप गांधी बचाने गया, उसने संदीप गांधी को ही 4 सुना करके और वहां से भगा दिया। बचना नहीं है, मुझे तो कुट नहीं है, लेकिन कहना है कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने आ जाए तो नहीं बचना है। वह जीव पेड़ पर लटका है, वह आ गया देव रिद्धिधारी। चलो मेरे साथ, मैं तुझे बचाने आया हूँ। और जैसे ही उसने बोला, ऊपर से एक बूंद, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा था, ऊपर से एक बूंद टपकी, और बूंद टपकी, उसने ऊपर मुंह किया था, और जैसे ही मुंह बूंद टपकी, आहा, मजा आ गया। और ऐसा मजा आया, ऐसा मजा आया कि अब वह देव बगल में खड़ा है, बचाओ मुझे, चलो हमारे साथ। एक बूंद टपकी, लेकिन उसको मजा आ गया, नहीं जा रहे, एक बूंद और। सुरेश भाई क्या, एक बूंद और महाराज, अभी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक बूंद का स्वाद और ले लूं, एक बूंद और टपक रही, देखो वो आई, एक बूंद टपकी, और इतने में एक बूंद और आई। चल अब तो आ गई बूंद, नहीं एक और, एक बूंद और। इतने में वह नीचे हाथी जो था, उस हाथी ने जोर जोर से, पिंटू भाई, जोर जोर से वह हिलाया पेड़। क्यों? क्योंकि हाथी भी देख रहा था यह मेरा दुश्मन है, मुझे इसको मारना है, और पेड़ को जोर से हिला रहा था। और जैसे ही पेड़ जोर से हिला, वह मधुमक्खी का छत्ता उड़ गया। और जैसे ही मधुमक्खियां उड़ी, अब मधुमक्खी क्या देखती है, उसको नहीं पता किसने हिलाया है, वह तो आसपास देखेगी। और आसपास जैसे बताया था ना कि आसपास जो भी मिल जाएगा, वह सारी मधुमक्खियां सेठ जी साहब यहाँ वहाँ उड़ने लगी। और उन्होंने यहाँ वहाँ उड़ करके क्या देखा, वह कौन मेरा शत्रु है जिसने मेरे ऊपर आघात किया है, जो मेरे छत्ते को नष्ट करना चाह रहा है। और यहाँ वहाँ उड़ के अपने शत्रु को देखने लगी, तो हाथी तो बेचारा नीचे था, उसको वह आदमी दिखा। कौन? जो लटका हुआ था, वह आदमी उनको दिख गया। और उस मधुमक्खियों ने, यही मेरा शत्रु है, मारो इसको। और सारी मधुमक्खियां जो थी
चिपक गई, काटने लगी, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और जितने में मुंह खुला चिल्लाने के लिए, और एक बूंद और टपक गई। और उस बूंद का जैसे ही स्वाद आया, सारे कष्ट दूर। यह क्या है? संसार है। एक बूंद जैसे ही टपकती है, सुनील कोठारी, एक बूंद जैसे टपकी, 1000 मधुमक्खियां उसको चिपक करके काट रही थी, लेकिन मुंह में जैसे ही बूंद गई, वह 1000 मधुमक्खियों का दुख भी भूल गया और उस स्वाद और लेने लगा। और वह स्वाद उसके लिए फीका पड़ गया। कौन सा? मधुमक्खियों का काटना भी फीका पड़ गया। सब कुछ देख रहा है सुरेश भाई, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि डाल पर जिस लटका हूं उस पर चूहा भी काट रहे, हाथी भी हिला रहा, और नीचे जो है कुआं है उसमें सांप भी है, और उसमें यदि ये डाल टूट गई मेरी दुर्गति निश्चित है, और यह सांप मुझे खा लेंगे। देख रहा है। इसको संसार चित्रण बोलते हैं। देख रहा है, देख रहा है। और वहां पर देव अपना विमान लिए खड़ा हुआ है। मेरा हाथ पकड़ ले एक बार। एक बार प्रवीण पारसोलिया, देव क्या बोल रहा है? एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, यह अजगर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यह हाथी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह मधुमक्खियां सारी जो हैं यह भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आजा, मेरा हाथ पकड़ ले, विमान में बैठ जा। रुक जा, एक बूंद और। वो आई, देखो बस अब भी चलता हूँ, देखो वो आई, एक बूंद आई, और एक बूंद का स्वाद लेते लेते ऐसे ऐसे 12 वर्ष हो गए। अब वो देव खड़ा है, अब वो देव बोल रहा है चलना हो तो चलो, वरना मैं जाता हूँ। फिर भी बोल रहा है एक बूंद। देव जो थे चले गए, और जैसे ही देव गए, चूहों ने डाल पूरी काटी, और जैसे ही बूंद डाल कटी और वह व्यक्ति जो था नीचे गया, अजगर ने उसको ले लिया, उसकी लीला समाप्त हो गई। सुमती लाल जी, कौन लटका था? कौन था? सुमती लाल जी खोटारे लटके थे। हे जीव, यह संसार का चित्र है। संसार में लटका है किस लिए? एक बूंद और। इस बूंद के स्वाद में बेचारे को सारे संसार का दुख भी फीका लग रहा है। ये बूंद इतनी मीठी है, 1000 मधुमक्खियां चेट गई, 1000 दुख तुझे छेट गए। घर वाले चेटे हुए हैं, संसार वाले चेटे हुए हैं। अरविंद भाई उकावत, सत्य बताना, कितना दुख संसार में। घर में जाओ, देवी की सुनो, बच्चों की सुनो, और नाती पोता बड़े हो जाएं तो उनकी भी सुनो, और दुकान में दिन भर बैठो तो ग्राहकों की सुनो, समाज में जाओ तो समाज वालों की सुनो। हे जीव, कितना सुन रहा है, और इतना सुन करके भी तू उस बूंद के स्वाद में इतना मस्त है, इतना मस्त है कि वह बूंद का स्वाद सारे संकटों के ऊपर भारी पड़ रहा है। भीम भी कम बलवान था। भीम जो था ना, वह भीम 1000 योद्धाओं के ऊपर भारी था। 1000 भी आ जाए,
वो भीम के लिए कीचक के 100 भाई, कीचक के कितने भाई मनसुख लाल जी? 100 भाई कीचक के भीम को मारने के लिए आए, लेकिन भीम ने 100 के 100 को एक एक को पकड़ करके और जलती हुई आग में फेंक करके और 100 को जला दिया अकेले को। तो भीम 100 पे भी भारी। ऐसे श्रीपाल समझ मेरी बात, क्यों रह रहा है इस घर में? सब पता है, सब पता है, नियम है संसार का, ऐसा नियम है। जो बेचारा घर में भोग भोगते हुए मरता है वह नियम से त्रियंश नरक गति में ही जाता है। तुम तो दूर की बात, यदि चक्रवर्ती भी हो। कितने मनसुख लाल जी, कितने चक्रवर्ती नरक गए? क्यों? क्यों? हे जीव, जिनने घर छोड़ दिया था वह स्वर्ग मोक्ष चले गए, लेकिन जो घर की आसक्ति में उस बूंद के पीछे घर में रहे आए और घर नहीं छोड़ पाए और डाल टूट गई तो बेचारा नरक में गया। तो जब चक्रवर्ती नरक में चला गया, जो महापुरुष, ऐसा वैसा नहीं, कैसा महापुरुष, और जो नियम से मोक्ष जाएगा, लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा था और घर में रह करके मरा था, तो नियम से बेचारे को नरक जाना पड़ा। और घर में मात्र देखो क्या वो मुकेश गांधी क्या बोलता, बोली महाराज दीक्षा तो लेंगे लेकिन एक बूंद और, एक बूंद और। हे जीव, देखो महाराज सुरेश मुंगानिया, महाराज एक बूंद और आ जाए फिर मैं चलता हूँ। हे जीव, उस बूंद के स्वाद में बेचारा ना तो घर छोड़ पा रहा है और ना संसार का स्वाद ले पा रहा है, और हजारों कष्ट उसके ऊपर सिर पे पड़े हुए हैं, लेकिन उस बूंद के पीछे बेचारे को 1000 कष्ट भी सुख दे रहे हैं। क्या सुख है सत्य बताओ कुछ, सुमती लाल जी, तुम्हें घर में क्या सुख है बताओ? महाराज बोल तो रहे, अब सत्य बताओ, तुम्हें 10 करोड़ माना कि तुम जीवन में रहो और 50 करोड़ कमा लो, लेकिन उससे क्या होगा? 50 करोड़ कमा लिए, 50 करोड़ की संपत्ति तेरे नाम पर हो गई, लेकिन उससे होगा क्या? वह झुनझुन वाला कितने 62,000 करोड़ की संपत्ति थी। कितनी संपत्ति थी? 62,000 करोड़ की संपत्ति बेचारे ने जीवन भर जोड़ी, और जीवन भर जोड़ी, और वह अपने साथ में डॉक्टर उसके पीछे पीछे चलती थी, काहे के लिए? कुछ हो नहीं जाए इसको। सारी एमआरआई, सारी सीटी स्कैन, जितनी भी जांचें होती ना, उसकी हर 6 महीने में सारी कंप्लीट जांचें होती थी, और डॉक्टर उसके पीछे पीछे 2 डॉक्टर चलते थे, और बड़े बड़े एमबीबीएस, इसको कुछ हो नहीं जाए। 62.5 करोड़ की संपत्ति उसके पास थी, लेकिन रात में सोया, सुबह उठे ही नहीं। कहाँ गए वो 62,000 करोड़? सुमती लाल जी कहाँ गए? 62,500 करोड़ कहाँ गए उसके? हे जीव, यहीं पड़े रहे। अब संसार भले कहे कि वह स्वर्ग में चला गया, लेकिन आगम कहेगा कि नरक में चला गया। एक बार विचार तो करो, एक बार सोचो तो। हे जीव, मैं पेटी भरने के लिए रात दिन लग रहा हूँ, लेकिन पेटी भरने से होगा क्या? किस काम में आएगी वह पेटी मेरे? और पेटी भर भी जाए तो उस पेटी से मेरा प्रयोजन क्या, जिस दिन आंख बंद होगी?
यदि चिंतन करोगे कीर्तेश भाई, हे जीव, सत्य यही है, सत्य यही है, सारा संसार तुम्हारा है। कब तक? जब तक आंख खुली है। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, ना 62,000 करोड़ तेरे हैं और ना बेटा तेरा है। वही बेटा जो है, आंख हाथ में तुमने कुछ पेन भी रखा होगा तो वह भी निकाल लेगा, और वही बेटा जिसके पीछे तूने जीवन गवा दिया, वही तुझे आग लगा के आ जाएगा। हे जीव, समझ जा, समझ जा सुमती लाल जी, समझ जा मेरी बात। वो बूंद के स्वाद में रहेगा। देखो, अब हंसो चाहे रो, हंसो चाहे रो, सत्य यही है। और अपन स्पष्ट देख रहे कि हे जीव, उस बूंद के स्वाद में, बूंद के स्वाद में शरीर बेचारे का ऐसा हो जाता है कि फिर मक्खियां भिनकती हैं, मक्खियों को भी भगा नहीं पाता है। मक्खियां शरीर पे भिनक रही, स्पष्ट हमारे पास लोग आते, महाराज संबोधन दे दो। हे जीव, जब ताकत थी तो बूंद का स्वाद ले रहा था, अब संबोधन दे दो बेचारे को, अब क्या समझ में आने वाला है। जब समझने की ताकत थी तब तो क्या बोल रहा था, एक बूंद और, एक बूंद और। मनसुख लाल जी जोधावत, देखो संसार का स्वरूप ऐसे ही है, नहीं आता समझ में। कब आता है? कब आता है समझ में? अब वो बाद में बोलता, बोले महाराज अब तो बेचारा डोकरा जाने लगा, अब इसको दीक्षा दे दो। तो हे जीव, अब उसकी दीक्षा कोई काम की? जब शक्ति थी, बुद्धि थी, ज्ञान था, यदि बुद्धि पूर्वक दीक्षा लेता और बुद्धि पूर्वक तप को ग्रहण करता और बुद्धि पूर्वक काम करता तो कर्म तेरे नष्ट होते। अब बेचारा डोकरे ने सारी बूंदों का स्वाद ले लिया, शरीर में कुछ बचा नहीं, और अब क्या, जाने लगा। डॉक्टर ने भी मना कर दिया। अब डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब क्या संदीप गांधी बोलेगा, महाराज हमारे डोगरा को दीक्षा दे दो। जीव, इस दीक्षा में प्रयोजन क्या है, अवलंबन क्या है? हे जीव, ना कोई प्रयोजन है, ना कोई अवलंबन है। उस दीक्षा से तेरा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बूंदे बाकी हैं तब तक छोड़ के निकल जा। बूंद खत्म होने के बाद निकलेगा, तेरा कोई मतलब नहीं। अब सत्य बताओ मनसुख लाल जी, तुम तो होशियार हो, पंडित हो, सत्य बताओ। बाजार में आम बिकते हैं, आम, ठीक है ना? एक आम लिया किसने? अनिल मुंगानिया ने दुकान पे गया, आम देख रहा था और एक आम लिया और पूरा चूस लिया, एक बूंद नहीं छोड़ी, सारा आम चूस लिया और उसको दुकानदार को वापस दे दिया, ले जी पकड़ो तुम्हारा आम। अब ऐसा एक बार करना। कौन? अनिल मुंगानिया, एक बार एक काम करना, बढ़िया टोकनी भर के आम लाना, ठीक है, बढ़िया बिल्कुल पके हुए हों, और उसमें छोटा सा छेद करना और छोटा सा छेद करके सारे आम चूस लेना और फिर वापस कर आना उसके। जी पकड़ो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारी टोकनी भर के चे थे ना। हे जीव, अब वह आम बिकेंगे क्या? क्यों? क्यों? हे जीव, रस की तो कीमत थी और रस तूने चूस लिया, गुठली की कीमत थोड़ी थी, अब तो गुठली बची। तो ऐसे हे डोकरो,
देखो सत्य यही है, सत्य यही है। हे डोकरो, हे डोकरो, उस बूंद की ही कीमत है, उसकी रस की ही कीमत है। जब तक तेरे में रस है और धर्म करेगा तो वह धर्म भी काम करेगा। अब तूने रस तो पूरा निचोड़ दिया और अब तू क्या कर रहा है, धर्म करने जा रहा है। खड़े होते बनता नहीं है, अब बोल रहा है कि अब हमें दीक्षा लेनी है। हे जीव, अब तू करेगा क्या, और गुठलियों का करे। अब तो गुठली बची। मानवल जी सत्य है कि नहीं, समझाओ इस मुखी सुरेश मुंगानिया को। हे जीव, गुठली बचेगी, गुठली, गुठली की कोई कीमत नहीं होती है। कीमत जो है वह रस की है। आज तेरा घर में सम्मान हो रहा है, मान हो रहा है, क्यों? आम तभी तक पूछा जाता है जब तक रस भरा है। जब रस निकल जाएगा कोई आम को पूछता नहीं है। तो फिर इसलिए जब तुम घर में कोई पूछे नहीं तो फिर कहे हमें दीक्षा लेना, तो हे जीव, वह दीक्षा कार्यकारी नहीं है। बुद्धि चले प्रयोजन मेरा। अब देखो बुरा नहीं मानना, जो है अजित भाई सो है। सत्य यही है, जब तक तेरे में शक्ति है तब तक दीक्षा लेगा विपिन भाई सेठ। तो काम की है, अब सारा रस निकल गया। विपिन भाई आज तुम एक काम करना, वहाँ जाना। कहाँ? वो गन्ने की मशीन है ना, गन्ने की मशीन। तो गन्ने की मशीन में से सारा रस निकल गया, वो छिलके रहते ना, उनको बेचना, बिक जाएंगे। क्यों? रस तो पूरा निकल गया। अब रस निकलने के बाद छिलके की कोई कीमत नहीं। ऐसे हे डोकरो, रस निकलने के बाद सुमती लाल जी, नहीं हो विश्वास तो देख लेना, तेरा बेटा ही तुझे। छिलके बचे, और छिलके जो होते हैं वह सुनील तलाटी, सुनील ही नाम ना तुम्हारा? हे सुनील भाई तलाटी, समझ जा मेरी बात। छिलके किस काम में आते हैं? जिस दिन, जब तक गन्ने में रस है सब लोग हाथ में लेकर के चूसते हैं, और जिस दिन रस खत्म हो जाता है उस दिन जला करके ताप लेते हैं। तो ऐसे है जीव, इस गन्ने में जिस दिन रस खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारा बेटा ही जला करके ताप लेगा। रस खत्म ना हो उसके पहले जिनवाणी का रस ले लो, तो तेरा रस सिद्ध बन के मिलेगा। और रस खत्म हो जाए फिर तो जलाने के काम में ही आएगा। इसलिए जब तक बुद्धि अच्छी है तब तक जिनवाणी को समझ ले, और समझ करके चिंतन कर ले तो कल्याण हो जाएगा। और नहीं समझेगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए वह बूंद किसी के भी काम में नहीं आएगी। बोले शांतिनाथ भगवान की। माता जी का